नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोशिश करते हो और हर बार वही पुरानी गलती हो जाती है? खाना छोड़ दिया, खुद को भूखा रखा और सोचा कि इसी तरह मोटापा कम होगा। तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपनी पूरी खाने-पीने की सोच को नए सिरे से देखने लगेंगे। आज हम बात करेंगे कि वज़न घटाते वक्त कौन सी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए और क्यों। ये कोई लिस्ट नहीं है, ये एक सही और सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला कदम है। सबसे पहले ये समझें, वजन घटाने की सबसे बड़ी गलती क्या है। जब भी कोई वजन कम करने की सोचता है, सबसे पहले खाना बंद कर देता है, डाइटिंग शुरू हो जाती है, खुद को भूखा रखने लगता है और लगता है यही सही रास्ता है। लेकिन दोस्तों, यह सोच जितनी आम है उतनी ही गलत भी है। विज्ञान कहता है कि जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो उसका सीधा असर पड़ता है शरीर की ताकत पर, पाचन पर और दिमाग की हालत पर। नतीजा, वजन कम होने की बजाय कई बीमारियां घर कर लेती हैं। याद रखिए, वजन कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। मतलब ये है कि जो खा रहे हैं उसमें से सही चीजें चुनें और गलत चीजें हटा दें। तो चलिए जानते हैं वो चीजें कौन सी हैं। पहली चीज, सफेद चीनी। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर घर की रसोई में मिलती है, सफेद चीनी। ये मीठी तो लगती है, लेकिन शरीर के लिए यह किसी धीमे जहर से कम नहीं। इसे सफेद जहर कहें तो गलत नहीं होगा। चीनी में ना फाइबर होता है, ना कोई विटामिन, ना कोई मिनरल। बस होती है खाली कैलोरी, जो शरीर में जाते ही सीधे चर्बी में बदल जाती है। जब आप चाय में चीनी डालते हैं, मिठाई खाते हैं, चॉकलेट या कैंडी लेते हैं, तो आप अनजाने में मोटापे को बुला रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ 20 से 25 दिन चीनी बंद कर दें तो बिना कुछ और बदले आपका 1 से 2 किलो वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो क्या करें? चाय या कॉफ़ी बिना चीनी के पिएं या फिर स्टीविया या खजूर का रस जैसे कुदरती विकल्प अपनाएं। ये सुरक्षित भी हैं और स्वाद में भी अच्छे हैं। दूसरी चीज, मैदा और उससे बनी चीजें। अब बात करते हैं मैदे की। दिखने में बिल्कुल साफ और सफेद, लेकिन शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक। मैदा गेहूं से बनता है, लेकिन इतनी प्रक्रिया के बाद उसमें से सारा फाइबर और पोषण निकाल दिया जाता है। बचती हैं बस खाली कैलोरी, जो ना शरीर को भरती है और ना पाचन में मदद करती हैं। मैदा खाने से पेट फूलता है, कब्ज होती है और धीरे धीरे यह चर्बी बनकर शरीर में जमा होता रहता है। पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, इन सबको अगर आप बंद कर दें तो पाचन भी सुधरेगा और वजन भी कम होगा। तीसरी चीज, पैकेट वाला खाना। अब बात करते हैं उन चीजों की जो बाहर से चमकदार दिखती हैं, लेकिन अंदर से सेहत के लिए जहर हैं। चिप्स का पैकेट देखा होगा आपने, हवादार, चमकीला और मन को ललचाने वाला। लेकिन सोचिए, अगर रोज ऐसे फूले चिप्स खाते रहे तो आपका पेट भी वैसा ही गोल मटोल नहीं हो जाएगा? चिप्स, कुरकुरे, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू कुक स्नैक्स, इन सब में होते हैं बहुत ज्यादा नमक, चीनी, नुकसानदायक फैट और तरह तरह के केमिकल। यह सब मिलकर न सिर्फ वजन बढ़ाते हैं, बल्कि शुगर, बीपी और थायराइड जैसी बीमारियां भी पैदा करते हैं। क्या सच में इन चीजों का स्वाद आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी है? चौथा नंबर, तली हुई चीजें। अब बात करते हैं उस खाने की जो सबसे ज्यादा लुभावना लगता है, तला हुआ खाना। समोसे, टिक्की, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज खाने में जितने अच्छे लगते हैं, शरीर के लिए उतने ही बुरे हैं। जब तेल को बार बार गर्म करके उसमें चीजें तली जाती हैं तो उसमें खराब फैट बनता है, जो खून की नलियों में जमकर रुकावट पैदा करता है। यही रुकावट आगे चलकर दिल की गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। तला खाना कैलोरी में बहुत भारी होता है और पचने में भी मुश्किल। इससे गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी तकलीफें बढ़ती हैं। 5 नंबर, रोटी और चावल में थोड़ा बदलाव करें। अब बात करते हैं हमारी थाली के दो सबसे ज़रूरी हिस्सों की, रोटी और चावल। इन्हें पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा बदलाव करना है। रोटी में हर हफ्ते बदलाव लाएं। एक हफ्ते गेहूं, फिर चना, फिर रागी, फिर जौ। इन्हें मिलेट्स कहते हैं। इनमें फाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरी कम। इससे शरीर को ज़्यादा पोषण भी मिलेगा और वज़न कम करना भी आसान होगा। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस, काला चावल या किनोवा लें। ये सब शरीर को फाइबर और पोषण देते हैं और वज़न को काबू में रखते हैं। छठा नंबर, ज़्यादा कैलोरी वाले खाने पीने की चीज़ें। आखिर में बात करते हैं उन चीज़ों की जो दिखने में हेल्दी लगती हैं, लेकिन वज़न बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह होती है। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, पैकेट वाला फ्रूट जूस, केक, पेस्ट्री, पास्ता, एनर्जी बार, इन सब में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर नाम को नहीं होता और चीनी भरपूर होती है। इन्हें रोज लेने का मतलब है शरीर में लगातार चर्बी जमा करते रहना। खासकर जब आप सोचते हैं कि एनर्जी बार खाना सेहतमंद है,
तब असल में वो आपका वजन बढ़ा रहा होता है। घरेलू काढ़ा, पेट की चर्बी पिघलाने का कुदरती तरीका। वजन घटाना मुश्किल है, लेकिन पेट, कूल्हों और जांघों की जमी हुई चर्बी को कम करना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। यह चर्बी इतनी जिद्दी होती है कि डाइट और कसरत के बाद भी वहीं जमी रहती है। आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ वो कोई जादू नहीं है। यह एक कुदरती और घरेलू तरीका है जो आपकी रसोई में मौजूद आम चीज़ों से बनता है। ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब काम करता है तो उसका असर टिकाऊ होता है, बशर्ते आप इसके साथ अपनी खान पान की आदतें और जीवन शैली भी ठीक रखें। मोटापे की दो सबसे बड़ी वजहें। पहली, गलत खान पान। ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना, मीठे पेय और नुकसानदायक चर्बी। इनमें कैलोरी इतनी ज़्यादा होती है कि जब शरीर उन्हें जला नहीं पाता तो वो चर्बी बनकर जमा हो जाती है। दूसरी, शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाना। आज ज्यादातर लोग बैठकर काम करते हैं। पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, यह सब छूट गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हर इंसान को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट यानी रोज 20 से 25 मिनट की हल्की कसरत करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं। इस काढ़े के लिए चाहिए सिर्फ 3 चीजें: सौंफ, जीरा और धनिया के बीज। इन तीनों में वो ताकत है जो पाचन सुधारती है, शरीर की जलन कम करती है और जमा हुई चर्बी को घटाने में मदद करती है। सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करते हैं। यह पाचन बेहतर बनाती है और शरीर की चयापचय क्रिया तेज करती है, जिससे ज्यादा कैलोरी जलती है। पेट फूलने और शरीर में पानी जमा होने की समस्या भी इससे कम होती है। जीरा शरीर की कुदरती सफाई करता है। यह शरीर से गंदे तत्व बाहर निकालता है, पाचन मजबूत करता है और शरीर की चर्बी जलाने की प्रक्रिया को शुरू करता है। धनिया के बीज शरीर को ठंडक देते हैं और शरीर का अतिरिक्त पानी बाहर निकालते हैं। पेट फूलना कम होता है और खाना जल्दी पचता है, जिससे चर्बी कम होती है। काढ़ा बनाने का तरीका: तीनों चीजें बराबर मात्रा में लें। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम धनिया के बीज। इन्हें अच्छे से मिलाकर एक बंद डिब्बे में रख लें। जब भी काढ़ा बनाना हो, इस मिश्रण में से एक बड़ा चम्मच लें, 1 गिलास पानी में डालें और धीमी आंच पर 10 मिनट उबालें। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और रंग बदल जाए तो छान लें और गुनगुना ही पी लें। इसे दिन में 2 बार लें, सुबह खाली पेट और रात को खाने के बाद। इसमें चीनी, शहद या गुड़ कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर इसे नियमित रूप से लेते रहें तो धीरे धीरे वजन कम होगा, पेट की सूजन घटेगी और शरीर हल्का लगने लगेगा। किन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आप गर्भवती हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं या शुगर, थायराइड या बीपी की दवा ले रही हैं, तो यह काढ़ा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। जरूरी जीवन आदतें: सिर्फ घरेलू नुस्खे से पूरा काम नहीं होता, जीवन शैली भी ठीक होनी चाहिए। ताज़े फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली चीजें खाने में शामिल करें। हमेशा पेट में थोड़ी जगह बचाकर खाएं, इतना न खाएं कि सांस लेने में तकलीफ हो। खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं और न ही लेटें। खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्का टहलें, इससे पाचन ठीक रहता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अगर यह सब आदतें अपनाते हैं तो शरीर में बदलाव आएगा, और यह बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं, आपकी ऊर्जा में, आत्मविश्वास में और पूरी सेहत में नजर आएगा। दोस्तों, वजन घटाना एक सफर है। इसमें जल्दबाजी नहीं चलती, लेकिन सही रास्ते पर चलो तो मंजिल जरूर मिलती है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। कल फिर मिलेंगे एक नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और रोज कुछ नया सीखते रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।